हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सैनिक स्कूल मणिपुर की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। सो क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ शेयर करती हूँ। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको अपनी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन क्लियरली दिख रहा होगा दैट रिक्रूटमेंट नोटिस सैनिक स्कूल मणिपुर अंडर द एजोस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी। यहाँ आप देखेंगे दैट सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए, सॉरी आई एम मेकिंग मिस्टेक, ये मैनपुरी के लिए है। आपका सैनिक स्कूल जो मैनपुरी में सिचुएटेड है इन यूपी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज मेंशन्ड बिलो। आप देख सकते हैं पोस्ट किस किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है फ्रॉम द मैनपुरी स्टेट यूपी। नेम ऑफ द पोस्ट में आपका सबसे पहले है टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स अनरिजर्व। ये जो आप में इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर इंग्लिश टीजीटी टीचर, जिसमें आप अपना एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ अपना पे स्केल भी क्लियरली मेंशन हो रहा है। जो आपका रिम्यूनरेशन रहना होना है इसमें फॉर द टीजीटी इंग्लिश टीम, उसके लिए आपका 25,000 to 50,000 अप टू आपकी सैलरी रहने वाली है। वहीं मैं आपकी बात करूँ कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना है, कि अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं फॉर टीजीटी, तो लाइक अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कर रखा है अपना कोई भी कोर्स, तो आपके पास 6 सेमेस्टर इंग्लिश पढ़ रखा हो आपने एज अ मेन सब्जेक्ट, एंड आपने अगर ईयर वाइज कंप्लीट कर रखा हो तो आपने 3 इयर्स अपना पढ़ रखा हो इंग्लिश। इस तरीके से आपके पास बीएड भी होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट, एंड आपके पास जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए वो आपका 50% होना चाहिए। ये यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है टीजीटी टीचर इंग्लिश के लिए। फिर आपका बताया गया है कि जो पेपर सेकंड विच इज़ कंडक्ट बाय सीबीएसई, जो कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसका पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड आपको रीजनल लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको बता दिया गया है कि आपका डिज़ायरेबल में कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी भारतीय भाषा की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो काउंसलर है, जिसमें आपका ये भी कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल है फॉर 1 ईयर और एक्सटेंडेबल होकर आपकी अप टू 3 इयर्स हो सकती है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है फॉर अनरिजर्व। यहाँ आप अपना सैलरी चेकआउट कर सकते हैं फॉर काउंसलर, जिसमें आपका 25,000 to 50,000 उनके अप्रोक्स रिम्यूनरेशन रहने वाला है। आपका जो एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन है। इसमें बताया गया है काउंसलर की पोस्ट के लिए कि आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडलाइन एंड काउंसलिंग। आपका इस करियर गाइडलाइन एंड काउंसलिंग में आपका कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा। फिर आपका कैंडिडेट हैव बिलो 50% मार्क्स इन एनी एग्जाम अप टू ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल। जिन कैंडिडेट्स के 50% से कम मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एज शुड नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। साथ ही साथ आपकी काउंसलर की पोस्ट पे यहाँ एज क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया गया है। इसमें एज आपका 35 नहीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू एक्सीड नहीं होना चाहिए। इंग्लिश टीजीटी के लिए भी यही सेम एज है, आपका एज जो होना चाहिए वो अप टू 35 ईयर्स से नहीं होना चाहिए। यहाँ आप अपना एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं। इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बताया है आपको, वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो एज अ काउंसलर होना चाहिए, एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश होनी चाहिए, इंटरेस्टेड इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड एप्टीट्यूड फॉर रेजिडेंशियल स्कूल लाइफस्टाइल। ये सारी आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द काउंसलर पोस्ट। फिर नेक्स्ट है आपकी आर्ट मास्टर, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, एंड आपका इसमें जो टाइमिंग प्रेजेंट है वो 1 ईयर टू एक्सटेंडेबल होके अप टू 3 इयर्स तक रह सकता है। आपका जो सैलरी है वो 20,000 to 25,000 के अप्रोक्स रहने वाला है फॉर आर्ट मास्टर। यहाँ आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी क्लियरली मेंशन है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में विद 50% एग्रीगेट, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विद 50%। एज जो होनी चाहिए वो आपकी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको ऊपर जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करी गई है वही है सेम, कि आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए, वर्किंग ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर लिटरेसी
की जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स अनरिजर्व्ड। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड इसमें आपको कोई बीएड मैंडेटरी नहीं बताया गया फॉर म्यूजिक टीचर। यहाँ अपना डिजायरेबल में चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी भारतीय भाषा, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए। सैलरी की बात करें अगर हम अपने म्यूजिक टीचर के लिए, तो यहाँ आपका सैलरी 20,000 टू 25,000 के अप्रॉक्स रहने वाला है, जो कि यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। यहाँ बता दिया गया दैट द एलिजिबल आर एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट विच मे बी डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.sainikschoolmanpuri.com। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो www.sainikschoolmanpuri की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिलअप करके जो भी यहाँ एड्रेस मेंशन है उस पर स्पीड पोस्ट बाय हैंड अपना सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। यहाँ बता दिया गया है दैट द एप्लीकेशन विद अटैच्ड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹500। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट फीस है वो 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है आपका। एंड जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, वहीं आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपका 250 है। यहाँ आपको आपका एड्रेस मेंशन कर दिया गया है, आपको इस एड्रेस पे एकदम एग्जैक्ट फिल करके आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ मेंशन है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको इसका फॉर्म भी शो कर दूंगी, जिससे कि आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दैट कि इसका लास्ट डेट क्या है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो ये एडवर्टाइजमेंट हुआ है उसके 21 डेज तक अपना ये फॉर्म सबमिट कर दें, यानी 30 मई 2026 से पहले आप अपना फॉर्म इस ऑफिशियल जो एड्रेस मेंशन है यहाँ सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज नौनर खारा आगरा रोड तहसील सदर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205119, ये पिन कोड आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है अपना। फिर यहाँ मोड ऑफ रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट है कम्प्लीटली, इसमें बता दिया गया पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू। एंड फिर आपका मोड ऑफ कॉल लेटर, यहाँ कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर दैट आपके शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट रहेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये आपको लास्ट में दिखेगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप इसको डाउनलोड करके अपना जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना डेटा इसमें फिल करेंगे एकदम एक्यूरेट। आफ्टर दैट आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू बिफोर द 30 में आपको इसके ऑफिशियल एड्रेस पे इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट एंड क्या आपका सैलरी था, मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आप इस वीडियो को ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको फर्स्टली अपने गूगल अकाउंट पे आर्मी पब्लिक स्कूल सैनिक स्कूल आपको मैनपुरी सर्च करना है। देन गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, जिस पे क्लिक कर देने पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर देंगे। देन आप उसके रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे, इस तरीके से आपको एक इंटरफेस इसकी स्क्रीन पे दिखेगा, आपको दिख रहा होगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी मैनपुरी की स्कूल की। देन आपको इस पे यहाँ दिखेगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मई 2026, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को टाइम टू टाइम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।